Hello guys, I am Dheeraj, an HR by professional, and you are watching HR by धीरज। लास्ट 1.5-2 महीने से सबके मन में एक सवाल है कि हमारी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। जब से लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हुए हैं 21 नवंबर से, सबको पता चल रहा है कि वेजेस का डेफिनेशन बदल गया है और सबको ये जानना है कि हमारी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है जिससे आपको क्या पता पता चल जाए कि आपकी इन हैंड कितनी हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज CTC? CTC is your basically of two parts, which is fixed and variable। ठीक है, मान लीजिए आपकी CTC 150 रुपीज़ है और आपकी फीस 100 रुपये है, तो आपकी वेरिएबल होगी 50 रुपये। और हम इसे कहेंगे 50% ऑफ फिक्स्ड, ना कि हम इसे ये कहेंगे कि 50 रुपीज़/150 दैट इज़ 33% ऑफ CTC। हम वेरिएबल को हमेशा फिक्स्ड पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आपके अगर फिक्स्ड के कंपोनेंट्स देखें तो ये 5 है मोटा मोटी। पहला बेसिक पे, सेकंड DA, थर्ड RA, फिर अलाउंसेस एंड रिटायरेंस। अलाउंसेस के पार्ट्स आपको पता है, HRA, LTA, कन्वेंस और अदर्स, जिसमें आपका हो सकता है स्पेशल अलाउंस या फिर कोई सेल्स इंसेंटिव एक्सेट्रा। और रिटायरल्स आपको पता है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, NPS अगर कंपनीज देती है आजकल तो। वेज डेफिनेशन। सो वेजेस इज हैविंग दिस 3 पार्ट्स। पहला बेसिक पे, सेकंड डियरनेस अलाउंस, थर्ड रिटेनिंग अलाउंस। और अगर इन तीनों को छोड़ के कुछ भी आए तो वो अलाउंसेस हो जाएगा, एक्सेप्ट दिस टू अगेन, ग्रेचुटी एंड ट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जिसे ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है अदर कंपोनेंट्स। तो अगर आप देखा जाए, आपका जो फिक्स्ड है दैट इज़ योर टोटल रेम्यूनरेशन, वेरिएबल को आप हटा दीजिए इसमें से। एंड फिक्स्ड इज ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज वेजेस विच इज योर बेसिक पे, DA एंड RA। अदर कंपोनेंट्स जो कि ग्रेचुटी और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है। एंड थर्ड इज अलाउंसेस। तो इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि योर अलाउंसेस कैन नॉट बी मोर देन 50%। इसका मतलब यही है कि अलाउंसेस आप मैक्सिमम 50% रख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो वेजेस और आपके अदर कंपोनेंट्स जो है वो आप 50% रखिए और अलाउंसेस 50% रखेंगे, तभी आपका इन हैंड सैलरी ज़्यादा हो सकता है। जैसे जैसे आप अलाउंसेस कम करेंगे आपका इन हैंड कम होता जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपका टोटल रेम्यूनरेशन 76,000 है। ये जो 76,000 है ये फिक्स्ड पे हो जाएगा आपका, क्योंकि हम वेरिएबल को इसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। बेसिक पे प्लस DA, आप एग्जांपल के लिए सोच लीजिए कि ये 20,000 है। और आपका अदर कंपोनेंट्स जो है ग्रेचुटी एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ये 16,000 है। तो बाकी का अगर आप देखें, 76,000 में से 36 हटा दें आप, तो आपके अलाउंसेस जो होंगे वो 40,000 के होंगे। बट आपके अलाउंसेस एज पर द न्यू डेफिनेशन सिर्फ 50% ऑफ 76,000 हो सकते हैं, विच इज़ 38,000। तो अगर आपका अलाउंसेस 40,000 है तो आपको अलाउंसेस 38,000 करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा 2,000 है वो आपका बेसिक पे एंड DA में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो 2,000 है वो बेसिक पे एंड DA में ऐड हो जाएगा फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, और आपका अलाउंस जो मैक्सिमम 50% हो सकता है वो 38,000 ही हो सकता है। तो ये सरप्राइज का टाइम है, बट बिफोर सरप्राइज देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या आपका इन हैंड चेंज नहीं हो सकता है? मतलब जो आप जितना आपका इन हैंड अभी है, क्या उतना ही हम रख सकते हैं? तो ये दो सिचुएशन में हो सकता है। पहला, अगर आपकी CTC बढ़ा दी जाए आपकी कंपनी से, और दूसरा, अगर आपकी करंट CTC में आप देखें आपके अलाउंसेस ऑलरेडी 50% से कम है। तो ये दो ही केसेस है जहाँ पे आपका इन हैंड चेंज नहीं होगा, मतलब कम नहीं होगा, जितना है उतना ही हो सकता है। ठीक है, और आपका सरप्राइज है ये एक एक्सेल शीट है जो मैंने बनाई है, एंड थ्रू दिस एक्सेल शीट यू कैन गेट टू नो व्हाट वुड बी योर इन हैंड।
और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बट बिफोर डाउनलोडिंग एंड ट्राइंग टू नो व्हाट वुड बी योर इन हैंड, पहले आप ये शीट समझ लीजिए, तभी आपको एग्जैक्टली आपका इन हैंड कितना होगा पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इससे पहले, वो सब यहाँ है। CTC जो कि आपका फिक्स्ड पे और वेरिएबल पे है, वेजेस, बेसिक पे एंड DA। RA में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कंपनीज उतना RA देती नहीं है। थर्ड है आपका अदर कंपोनेंट्स, जो कि मैंने बताया ग्रेचुटी एंड रिट्रेसमेंट कंपनसेशन हो सकता है। और चौथा है आपका अलाउंसेस, जो कि ये सब है। इधर अदर अलाउंसेस में आपका जो भी स्पेशल अलाउंस है या सेल्स इंसेंटिव है और जो भी LT है, वो सब आपका इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको ये जो 5 वैल्यूज़ है, इन 5 को आपको चेंज करना है, जो कि रेड में हाईलाइटेड है। तो आपको पता ही होगा आपकी CTC अभी करंटली कितनी है। वेरिएबल पे आपको परसेंट में डालना है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया कि वो फिक्स्ड पे कैलकुलेट होती है, ना कि टोटल CTC पे। ठीक है, DA अगर है आप डाल दीजिए, वरना आप जीरो कर दीजिए। HRA आपको पता होगा कितना परसेंट आपकी कंपनी देती है। एंड NPS अगर है तो परसेंटेज डाल दीजिए, वरना जीरो कर दीजिए। इसमें ये एक बात है कि जो DA, HRA और NPS है, ये तीन आपके बेसिक पे कैलकुलेट होते हैं। वेरिएबल पे आपका फिक्स्ड पे कैलकुलेट होता है, बाकी CTC आपको पता ही होगा। तो अब ये तीनों, ये पांचों चीज़ आप इसमें चेंज कर दीजिए, एंड आपको बस कैलकुलेट पे क्लिक करना है, एंड यू विल गेट टू नो योर मंथली इन हैंड सैलरी विच वुड बी योर ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो अगर आप इसमें से टैक्स काट देंगे तो आपको एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी पता चल जाएगा। बट ग्रॉस सैलरी से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका कितना इन हैंड कम हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस मोटा मोटी सेम ही होगा, ज़्यादा चेंज होगा नहीं। बट अगेन, बिफोर डाउनलोडिंग दिस, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, दैट इज़ एनेबल मैक्रो बिफोर डाउनलोडिंग। तो अगर आप एक्सेल जानते हो, तो आप एक्सेल में जाके अपने ऑप्शंस में जाके मैक्रो को एनेबल कर लेना, या फिर कोई वीडियो देख लेना जिससे आप मैक्रो को एनेबल कर सके। उसके बाद इसको डाउनलोड करना, ओनली देन ये कैलकुलेटर वर्क करेगा। तब आप उस पर कैलकुलेट पे क्लिक कीजिएगा अपने वैल्यूज़ डाल के, एंड यू विल गेट टू नो योर मंथली इन हैंड सैलरी। और अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी कंपोनेंट्स में, तो आप कमेंट में आप दे दीजिएगा आपका जो भी क्वेश्चन है, और आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। Thank you for watching. Do like and share this video and subscribe to this channel. Meet you in next video. Bye bye.